नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। दोस्तों, बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो यह पीएसयू सेक्टर का बैंक है। और अगर आपने इसमें होल्डिंग ले रखी है या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कल यानी कि मंडे को क्या किया जा सकता है, क्या इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और मैं आपसे इससे जुड़ी हुई न्यूज को भी डिस्कस करूंगा कि आखिर वह बड़ी क्या न्यूज है। तो बने रहिए वीडियो में। और चलिए पहले 11 अगस्त को हुए कारोबार पर नजर डाल लेते हैं। बात करें क्वांटिटी ट्रेड की तो 4,01,489 शेयर ट्रेड हुए और डिलीवरी क्वांटिटी को अगर हम देखें तो 85,700 रही है। बात करें परसेंटेज में डिलीवरी की तो 21.35% की डिलीवरी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यह आपको पता होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें डिलीवरी की तो वह 21% के आसपास दिखाई दे रही है। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो इसका मार्केट प्राइस 574 रुपए के आसपास दिखाई देता है और बीते दिन 11 अगस्त को इसमें 0.15% की तेजी रही है। दोस्तों, बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले हमें रिटर्न्स को देखना चाहिए कि स्टॉक के रिटर्न्स कैसे रहे। तो इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं कि आखिर इसके रिटर्न्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की तो 5 दिन में स्टॉक फ्लैट नजर आ रहा है और एक महीने में अगर हम देखें तो 1.90% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में 7% के आसपास के रिटर्न है और एयरटेल डेट में देखा जाए तो यह 6.25% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें एक साल की तो एक साल में रिटर्न्स कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि 9.23% के आसपास है, जो कि दोस्तों कहा जा सकता है एफडी से थोड़े ज्यादा है। तो जिस तरह का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस तरह से इसके रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो एक साल में इसके रिटर्न्स कोई खास नजर नहीं आ रहे हैं। और बात करें इसके 5 साल की तो 5 साल में इसने 90% के आसपास के रिटर्न दिए। तो दोस्तों, कहा जा सकता है अगर बात करें हम सरकारी बैंक्स में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे शानदार दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन रिटर्न्स इसके कोई खास नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हम 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो 90% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर में अदर्स बैंक की तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के रिटर्न्स 200 प्लस रहे। तो कहा जा सकता है उस हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिटर्न्स नहीं दिए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिटर्न्स के मामले में अच्छा स्टॉक नहीं है, क्योंकि दोस्तों काफी दिन से अगर आप देखेंगे तो यह कंसोलिडेट सा कर रहा है। तो हो सकता है इस स्टॉक में अब आपको आगे आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण है, वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चार्ट पर भी आपसे डिस्कस करूंगा और इसके लेवल देखेंगे। बात करें एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ब्रोकरेज फर्म की तो इन्होंने टारगेट प्राइस 700 सेट किया है। तो जिस तरह से हमने अभी देखा दोस्तों, इसका मार्केट प्राइस 574 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है, तो यह 700 रुपए तक आपको दिखाई दे सकता है। बात करें एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तो यह 750 रुपए का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें तो 700 प्लस दिखाई दे रहा है और यह न्यूज को ज्यादा पुरानी नहीं है, यह 3 दिन पहले की न्यूज है और यह 5 दिन पहले की न्यूज है। और शेर खान ब्रोकरेज फंड ने भी इसका टारगेट प्राइस 710 रुपए दिया है। तो दोस्तों यह भी 3 दिन पहले की न्यूज है। तो कहा जा सकता है दोस्तों, आपको इन न्यूज को देख करके पता चल गया होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 700 प्लस जा सकता है। और मैं इससे जुड़ी हुई एक जानकारी और आपको देता हूँ दोस्तों। बात करें एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसने रिलायंस को पीछे छोड़ दिया है। बात करें अगर जून क्वार्टर की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी रही है एसबीआई, तो कहा जा सकता है दोस्तों यह भी एक अच्छी खबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। और इस खबर का असर कल यानी कि मंडे को आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक प्राइस पर देखने को मिल सकता है। तो एक शानदार मौका हो सकता है दोस्तों। जिस तरह से सारे ब्रोकरेज फर्म इसका टारगेट प्राइस 700 प्लस बता रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका है, आप इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। इसके क्यूएन के की अगर हम बात करें मार्च 23 से जून 23 को कंपेयर करें तो जहां रेवेन्यू मार्च 22 में जहां ये 98,083 करोड़ रुपए था, जून 23 में बढ़कर के 1,01,460 करोड़ रुपए हो गया। तो रेवेन्यू में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें एक्सपेंस की तो मार्च 23 में जहां ये 59,965 करोड़ रुपए थे, जून 23 में घट करके 49,080 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके एक्सपेंस कम हुए, जो कि अच्छी बात है। बात करें इसके फाइनेंसिंग प्रॉफिट की तो मार्च 23 में जहां ये -15,334 करोड़ रुपए था, जून 23 में घट करके 5,665 करोड़ रुपए रह गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इनकी फाइनेंसिंग प्रॉफिट की तो नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्च 23 से अगर जून 23 को कंपेयर करें तो इनमें काफी अच्छा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो जहां मार्च 23 में 18,769 करोड़ रुपए था, जून 23 में बढ़कर के 19,094 करोड़ रुपए हो गया है। तो और बात करें दोस्तों इनकी नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से काफी अच्छी तरह से बढ़े। तो ओवरऑल बात करें इसके क्यूएन के की तो इसके क्यूएन के काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू में अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है, इनके एक्सपेंस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी अच्छी तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बात करें इसके क्यूएन की तो क्यूएन के इसके शानदार दिखाई दे रहे हैं।
मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जो जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और अब इसको चार्ट पर भी देखेंगे कि आखिर ये चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यह सही समय है इन्वेस्ट करने का, तो इसको टेक्निकली देखना भी बहुत जरूरी है। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 574 रुपये के आसपास दिखाई देता है। और इसके कुछ मूविंग एवरेज पे भी नजर डाल लेते हैं। 5 दिन का मूविंग एवरेज 575 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 581 रुपये रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 585 रुपये रहा है, 21 दिन का ईएमए 588 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। बात करें 50 दिन के ईएमए की तो 586 रुपये रहा है, 100 डे का ईएमए 578 रुपये रहा है और 200 डे का ईएमए इसका 565 रुपये दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है इस समय यह अपने सारे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और इस समय यह अपने 200 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आप इसको यहाँ देखें तो इसने 200 डे की मूविंग एवरेज को टच करने के बाद अच्छा बाउंस लिया है और दोस्तों इस समय भी यह स्टॉक अब इसी स्थिति में दिखाई दे रहा है और यहाँ से यह फिर से बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि अपने 200 डे की मूविंग एवरेज से थोड़ा ही ऊपर है। तो हो सकता है इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिले। और बात करें इसके Q1 के एल्स की तो Q1 के एल्स अच्छे रहे। और दोस्तों बात करें इसकी MACD लाइन की तो MACD लाइन इसकी सिग्नल लाइन से नीचे दिखाई दे रही है जो कि बॉटम लाइन से भी नीचे है। लेकिन अगर आप इसके बार्स को देखें तो बार्स इसके लगातार छोटे होते जा रहे हैं जो कि बॉटम लाइन से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। बात करें इसके RSI की तो 38 दिखाई दे रही है दोस्तों, जो कि काफी नीचे आ चुकी है। तो कहा जा सकता है दोस्तों यहाँ से इसमें बाउंस के पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप अगर पीछे की हिस्ट्री को देखें तो यहाँ से RSI नीचे आ गई थी तो उसके बाद अच्छा खासा इसमें बाउंस देखा गया और वही स्थिति अब दोबारा बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में कुछ प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, बस थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है। तो वही अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो चार्ट पर यह स्टॉक इस समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और इस स्टॉक में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो एक शानदार मौका है, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और आप इसमें इसके 200 डे का ईएमए है जो आप इसको एसएल लेकर के पोजीशन बनाएं, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में एसएल आपको बड़े लॉस से बचाता है। तो आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले अपना एसएल जरूर डिसाइड कर लें। दोस्तों बात करें इसके 100 डे के ईएमए की तो वह कोई ज्यादा नीचे नहीं है जो कि 565 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें 565 रुपए का एसएल लेकर के पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता, हो सकता है इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिले तो आप बड़े लॉस से बच सके। जहां तक इसको चार्ट पर देख करके लगता है यह यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला है, यह आपको ऊपर ही दिखाई देगा। और दोस्तों जैसे ही अगर आपको यह ऊपर दिखाई दे तो आप अपने एसएल को भी ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें और दोस्तों उसको जाने ना दें, इसलिए आप अपने एसएल को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहें। मेरी कोशिश यही रहती है आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएं और अपने पैसे को बचाएं। बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में पैसा ज्ञान से नहीं ध्यान से बनता है। तो आप हमेशा दोस्तों यह ध्यान रखें किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले आप अपना एसएल जरूर सेट कर लें, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान है लेकिन पैसा बचाना आसान नहीं है। तो आप अपने पैसे को बचाना सीखें, यही मेरी कोशिश रहती है। इसीलिए मैं आपसे हर स्टॉक में एसएल जरूर डिस्कस करता हूं ताकि आप स्टॉक मार्केट में लॉस से बच सकें। अब बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो दोस्तों मैंने इसके Q1 के को आपसे डिस्कस किया जो कि शानदार रहे और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखिए। सेल्स में 32% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, EBIDT में 52% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 153% तक बढ़ चुके हैं और EPS में भी 153% की जंप देखने को मिल रही है। तो इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यह भी शानदार दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यह एक शानदार मौका है, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि इसके Q1 के भी अच्छे रहे और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस शानदार दिखाई दे रही है। तो यह थी खास अपडेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के। आपको यह खास जानकारी की वीडियो कैसी लगी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।